अलंकार प्रकाशक पेज नंबर 68, तीसरा अधिकार, मनुष्य गति के दुख। कल अपन ने बात बताई थी कि मनुष्य गति में कितने दुख है। कई लोग कहते हैं कि बाल्य अवस्था में दुख नहीं है, सो ऐसा नहीं है। बाल्य अवस्था में भी मिथ्यात्व कषाय है तो दुख तो बराबर बना हुआ है। दुख व्यक्त भले न हो लेकिन दुख पूरा है। बाद में जब वो बड़ा होता है तो दुख प्रकट होता है, पहले भी प्रकट नहीं होता, लेकिन दुखी तो वो भी है। और युवा अवस्था में व्यापार के निमित्त से, इष्ट वियोग से, अनिष्ट संयोग से, विषयों की इच्छा आदि से वो दुख प्रकट भाषित होते हैं। और जो वृद्ध है तो शक्तिहीन, तो ये सब दुख अपन प्रत्यक्ष यहाँ पे मनुष्य गति में देखते हैं। अपन पढ़ते भी अच्छा डाला, बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी न लयो, अर्धमृतक सम कैसे रूप लगे। मैंने अपना आत्मस्वरूप देखने की कहाँ फुर्सत है? क्या बाल्यावस्था दुख रूप है, वृद्धावस्था अज्ञान की वजह से बाल्यावस्था, ज्ञान ही नहीं है। वृद्धावस्था आधा मरा आधा जिंदा, क्या अर्ध मृतक, आधा मर गया आदमी, आधा और बचा है बस। अर्ध मृतक संबूढ़ा। और दूसरी बात की शक्ति तो कम हो गई है और इच्छाएं कम नहीं हुई। हाँ, नित्य घटती आयु है पर पापमति घटती नहीं, पाप बुद्धि नहीं घटती। आई बुढ़ोतरी पर विषय से कामना घटती नहीं। और काय में यत्न करता उस समय मैं यत्न करता हूं दवा में, धर्म में करता नहीं। काय के यत्न है सारे दवा के, डॉक्टर खोजता फिरता है सुबह शाम तक, दवा दारू के इलाज करता है। विषयों की इच्छा बढ़ती, तृष्णा घटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवा में, धर्म में करता नहीं, दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ, नाथ बच सकता नहीं। भयंकर मोह की महिमा है क्या? तो ये वृद्ध ऐसे ही है, मतलब वृद्ध तो वहाँ दुखी है, शक्ति कुछ नहीं है, कषाय जबरदस्त है, चलती कुछ नहीं है, चलाना पूरी चाहता है। जैसे इसी में उदाहरण देंगे आगे, जैसे किसी के कहा कुछ नहीं होता, जैसे विवाह आदि कार्य में किसी का कहा हुआ कुछ नहीं होता और वो ये चाहता है कि मेरे हिसाब से कार्यक्रम हो और कोई सुनता ही नहीं है, तो वो महादुखी होता है। उसी प्रकार इसकी चलती कुछ नहीं है और कर्ता बुद्धि बहुत रहती है, ये मेरे हिसाब से चले, ये मेरे हिसाब से चले। तो घर में बड़े बुजुर्गों को यही दुख रहता था, कोई सुनता ही नहीं है। क्या एक ही दुख है सबसे बड़ा, कोई हमारी सुनता ही नहीं। तो वो सुनता नहीं इसलिए दुखी है कि तू सुनाना चाहता है इसलिए दुखी है। कर्ता बुद्धि उसको लगी हुई है ना, और वो कर्तव्य बुद्धि पूरी नहीं होती है, अपनी इच्छा अनुसार परिणमित नहीं होते तो दुखी होता। तो इसलिए ये सब दुख अपन प्रत्यक्ष देखते हैं। अंतिम में बात कही थी पंडित जी ने कि जब हम इतना आदमी अनुभव करता है इनको, वो अनुभव किए हुए उसको भाषित नहीं होते हैं, तो हम कहे हुए कैसे सुन लेगा, हम कहे हुए कैसे मान लेगा? जिसे प्रत्यक्ष भाषित हो रहे हैं, प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा है, वही उसको मानने को तैयार नहीं है, तो वो जिनवाणी के द्वारा बताने पर भी कैसे मानेगा, कैसे सुनेगा? देखो आगे चलते हैं, पेज नंबर 68 के दूसरे पैराग्राफ में सेकंड लाइन, किसी के कदाचित, ये ना यहाँ पे उसको पहले लाइन, हम बहुत क्या कहें, ज्यादा नहीं कहते हैं इसमें, कहने के लिए तो इसमें पूरी किताब भर सकते हैं अपन, क्योंकि ये अपने सब रोजमर्रा के अनुभव की चीज है। जो एक दुख भोगते हैं उसका एक का वर्णन कर सकते हैं, कभी किसका दुख, कभी किसका दुख, कभी किसका दुख। मनुष्य पर्याय में क्या है, यहाँ भी कोई कम दुख तो है नहीं। तो बहुत क्या कहें, प्रत्यक्ष जिसे भाषित नहीं होते वह कहे हुए कैसे सुनेगा? आगे, किसी के कदाचित किंचित साता का उदय होता है, सो आकुलता में, साता का उदय भी तो आकुलता में,
क्योंकि निरंतर चिंता लगी, असतता का उदय नहीं आ जाए। तो पुण्य का उदय वो आकुलता लिए हुए है। क्यों? क्योंकि वो पाप के उदय के सहित, मतलब पाप के उदय की चिंता सहित है, प्रतिपक्ष सहित होता है ना। तो ऐसा तो ये नहीं कि किसी के भी यहाँ पर केवल पुण्य का उदय हो, पाप का उदय भी साथ में लगा हुआ रहता है, कभी भी आ जाए। तो कोई कितना ही पुण्यशाली भी हो, लेकिन वो भी पाप के उदय से निरंतर भयभीत रहता है कि वो आ न जाए। तो आकुलता में ही है, तो पराधीन है वो सब। जो भी साता का उदय है वो साता के अधीन है, अपने अधीन तो है नहीं। जब तक साता का उदय है तब तक वो सामग्री है, साता का उदय गया सामग्री गया। तो वो जितने भी सुख है संसार के आकुलता रूप। और तीर्थंकर आदि जो पद है, सबसे सर्वोत्कृष्ट जो साता का उदय रहता है, वो तो यहाँ किसी को मिल नहीं रहे। वो तो मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना होते नहीं। मैंने जिनके सदाकाल पुण्य का उदय हो, उनके भी नहीं रहता। लेकिन चलो फिर भी तीर्थंकर है, चक्रवर्ती ये महापुरुष है, तो इनके बहुत साता का उदय है, इनके असाता कम है। तो ऐसे पद पहले मोक्ष मार्ग जिसको प्राप्त होता है उसको मिलते हैं। और यहाँ तो संसारियों की बात चल रही है, हम आपकी बात चल रही है। तो हम आपको ये पद तो है नहीं, सामान्य पद है। तो इसमें साता के साथ असाता का उदय बहुत लगा हुआ है, और साता का उदय भी है तो उसके साथ ये आकुलता लगी हुई है कि असाता का उदय ना हो। कभी भी विच्छिन्न हो जाता है, क्षण भर में कोई चीज देखते हैं हाथ में आई हुई चली जाती। मैंने ये साता का उदय भी ऐसा है कि इसको विच्छिन्न होने में, नष्ट होने में देर नहीं लगती, हाथ में आई हुई चीज चली जाती है, क्योंकि वो पल के अधीन है ना, स्वयं पराधीन है। इसलिए ये सब कारणों से इस प्रकार मनुष्य पर्याय में दुख ही है, सुख नहीं है। चाहे कितना ही अच्छा से अच्छा जीव हो, लेकिन वो सब मनुष्य पर्याय, चाहे बहुत परम इष्ट का उदय, मतलब बहुत इष्ट सामग्री की प्राप्ति हो, बहुत पुण्य का उदय हो, सब अनुकूलता हो, लेकिन वो सब आकुलता रूप है, निराकुलता नहीं है। और दूसरी बात, वो सब क्षणभंगुर है, शाश्वत नहीं। अब ये बात तो पूरी हो गई, यहाँ पे प्रकरण तो पूरा हो गया, मनुष्य गति में दुखों का वर्णन हो गया। फिर भी एक पैराग्राफ और है, तो इसमें अपने को शिक्षा दी। इस पैराग्राफ क्या शिक्षा दी है? बहुत जोरदार मार्मिक शिक्षा है। एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है। जैसे तो दुखी, तुम जिन चीजों में सुख खोज रहे हो वो सब दुख रूप है। किन में सुख खोज रहे हो? भोग में, पंचेंद्रिय के विषय भोग में और कषाय में, ये तो दुख रूप है। हम तुमको एक हित की बात बताते हैं, यदि तुम इसमें अपना भला करना चाहो तो वो हो सकता है। भला मतलब यदि तुम यहाँ अपना संसार के अभाव का कारण साधो, दुख के नाश का उपाय करो, तो वो उपाय इस पर्याय में हो सकता है, और कोई भी नहीं हो सकता। वो काम यहाँ बन सकता है। यानी ये एक इसमें बहुत विशेष बात है कि जैसा भला होने का उपाय मनुष्य पर्याय में बनता है, वैसा और किसी पर्याय में नहीं बनता। मतलब जैसा अवसर यहाँ मिलता है, वैसा अवसर किसी को नहीं मिलता, देवों तक को नहीं मिलता वो अवसर, जो अवसर मनुष्य पर्याय में मिलता। इसलिए अपने को थोड़ी सी शिक्षा दे रहे हैं वो यहाँ पे कि एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है। जैसे काने गन्ने की जड़, गन्ना है, काना, काना गन्ना माने उसमें कीड़ा लग गया, रस चूस लेता है। पोरे होती, पोरे में कीड़ा, तो कीड़ा जगह जगह छेद दिख रहे हैं। छेद क्या बता रहे हैं कि कीड़ा घुस गया है, कीड़े ने रस पी लिया है, अब रस कुछ बचा नहीं, काना हो गया वो। अब वो काना गन्ना है, उसकी जड़ है, जड़ वह उसका फिक्री ऊपरा जड़ है, वह उसका ऊपरी पीका भाग तो चूसने योग्य नहीं। जैसे भी कोई भी गन्ना हो, चाहे वो काना हो चाहे बिना काना हो, गन्ने की जो जड़ होती है वो चूसने योग्य नहीं होती, गंदी होती है, तो जड़ में कुछ नहीं होता। ऊपर का भाग होता है वो तो केवल पत्ते होते हैं, उसमें भी कुछ ठोक होता है, वो उसमें भी कुछ चूसने योग्य नहीं होता। चूसने योग्य क्या होता है? बीच में होता है।
अब वो बीच की जो पोरे हैं, अब उनमें भी क्या वो कीड़ा लग गया, वो कीड़े ने सारा रस पी लिया, तो काना है, इसलिए वो कीड़े लगने से काना है। बीच की जो पोरे हैं वो भी कानी है, तो उसको चूसेगा तो उसमें कीड़ा लगा हुआ, तो रस मिलेगा वो क्या मिलेगा, थोड़ी सी बूंद रस मिलेगा, कुछ है ही नहीं रस जैसे कुछ, एक आध बूंद हो तो हो, दो कुछ जो थोड़ी बहुत कीड़े ने छोड़ दिया तुम्हारे लिए। तो कोई स्वाद का लोभी उसे बिगाड़े, मैंने बीच की पोरे फिर भी चूसे निकाल निकाल, दिख रहा है कि काना है, कीड़ा लग चुका है, फिर भी उसको चूसे, उन्हें बिगाड़े तो बिगाड़ो, बिगड़ जाएगा, चूसने को मिलना कुछ नहीं है स्वाद, लेकिन गन्ना बिगड़ जाएगा। परंतु यदि उन्हें बो दे तो क्या होगा, तो उनसे बहुत से गन्ने हो, क्या बीच की जो पोरे हैं यदि वो बो दी जाए तो उनसे बहुत गन्ने अभी भी हो सकते हैं, भले ही गन्ने ने रस पी लिया हो तो भी वो पोरे अभी भी बोने योग्य है, चूसने योग्य नहीं है। अब कोई बोने योग्य को चूसने योग्य कर ले और उसको चूस ले तो चूसने में तो कुछ मिलने वाला तो है नहीं, लेकिन वो चीज जरूर खत्म हो जाएगी। मिलती हो और फिर चीज बची रह जाए तो समझ में आए, लेकिन यहाँ तो न तो रस मिलता है और न वो चीज सुरक्षित रहती, खत्म हो जाती। इसलिए वो कह रहे हैं कि कोई स्वाद का लोभी यदि उसको बिगाड़ो तो बिगाड़ो, परंतु यदि उसको बो दे तो उनसे बहुत से गन्ने हो, और उसका स्वाद जो आगे नए गन्ने आएंगे उसमें कोई, उनमें तो कीड़ा लगेगा नहीं सब में, तो उनसे कितने गन्ने मिल जाएंगे, एक गन्ना बोएगा 10 गन्ने मिल जाएंगे उससे, मतलब एक पोरे होती है ना अलग अलग, बीच बीच की पोरे बो दे, 10 पोरे होएगी, 10 पोरे बो दे, बीच बीच के जो होते हैं गठान। अरे मैं तो कहता हूँ एक भी आ जाए, एक गठान भी बची हो और एक गठान भी बो दो तो कम से कम एक गन्ना पूरा हो जाए, एक भी गन्ना आगे आ गया, उसकी 8 गठान है तो 8 बो दी, फिर 8 नए गन्ने आएंगे, उन 8 से फिर 8 इंटू 8 64 गन्ने हो जाएंगे, 64 इंटू फिर 8 और फिर इंटू 8, हर बार करते जाओ तो कितने गन्ने आ जाएंगे, 2-3 बार में तो 2-4 साल में तो तेरे गन्ने की फैक्ट्री लग जाएगी। क्या मल्टीप्लाई होने वाला है वो इतनी तेजी से, और ये यूं जो तू चूस रहा है इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन क्या है लोगों को तो अभी चाहिए, मेरे को तो अभी करना चाहिए, अभी तो कुछ नहीं मिलने वाला बेटा, एक बिल्कुल फीका फट चाहिए जैसा हो गई, धैर्य नहीं ना, धैर्य धैर्य भी क्या, धैर्य कोई बहुत ज्यादा समय का धैर्य तो ही नहीं, वैसे तो धर्म का फल तत्कालिक सुख है, लेकिन जो उसने मान रखा है उसको तो वो चाहिए, जिस सुख को उसने सुख मान रखा। तो ये कह रहे हैं कोई बिगाड़ो तो बिगाड़ो, परंतु बोले तो उससे बहुत गन्ने हो, उनका स्वाद बहुत मीठा है, ये तो उदाहरण हुआ, क्या समझदार हो तो समझ जाए, नहीं सभी फिर भी समझाते थे बस। उसी प्रकार मनुष्य पर्याय का बालक और वृद्ध बना तो सुख योग्य नहीं, बाल्य अवस्था सुख योग्य नहीं, गर्भ में दुख भोग रहा है, बच्चा हो गया तो गंदगी में लेट रहा है, मिट्टी खा रहा है, गंदी चीज खाने से माँ मना कर रही तो रो रहा है, क्या रोता है, हाथ में कुछ गलत चीज आ जाए माँ छीनती है रो लगता है, तो उसको कुछ भी विवेक नहीं, बाल्य अवस्था तो बिल्कुल सुख योग्य है ही नहीं, और वृद्धपना तो है ही नहीं सुख योग्य, बीच की अवस्था को सुख योग्य मान रखा है इसने। और बीच की अवस्था कैसी है, लेकिन वो भी इसमें हजारों तो रोग लगे हुए हैं, अनेक क्लेश हैं, इष्ट के वियोग हैं, धन के वियोग, व्यापार की चिंता, क्या पैसे की चिंता, शरीर की न परिवार की न इसकी उसकी न कुटुंब की, समाज की, देश की, गाँव की, भगवान जाने काय किस किस की चिंता है, क्यों तो कम है, सुबह से उठ के शाम तक देखो कितने क्लेश है, क्लेशों से ही निवृत्ति करते रहते, एक क्लेश से छूटे दूसरा क्लेश चालू, दूसरे से निपटे तीसरी चालू, तीसरे से चौथी, पांचवी, छठी, मतलब वो युवावस्था भी समस्याओं से निपटते निपटते कब बीत जाती पता ही नहीं चलता। इधर एक रो रहा है उसको चुप करने गए, इधर दूसरा रो रहा है इसको
सुनने गए इसकी दिन हो गया पूरा। दिन कैसे बीतता है पता चलता है? एक दिन खो दिया आपने, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो वो कह रहे हैं इसमें बहुत रोग क्लेश आदि से युक्त है, वहाँ सुख तो हो ही नहीं सकता, है ही नहीं सुख वहाँ। हाँ, ये इसलिए कोई विषय सुख का लोभ भी उसे बिगाड़े तो बिगाड़ है ही नहीं विषय सुख का। एक कहानी कोड़ी विषय सुख, और कर्ज तो उसका भयंकर है, बहुत दुख कर्ज अपार। मैंने जो सुख जिसमें जो सुख इसको दिख रहा है, जिसमें सुख की भ्रांति वो थोड़ा सा ही है, वो भी तो बहुत नहीं है, क्षण भर का, और क्लेश कितना है उसके पीछे, भयंकर है। तो कोई बिगाड़ो तो बिगाड़ो, परंतु यदि उसे धर्म साधन में लगाए तो बहुत उच्च पद को पाए। अरे मोक्ष पद को प्राप्त कर ले, थोड़ा सा ही समय लगाए तो, थोड़ा समय तो कहता हूँ चलो विषय सुख भी कौन से से सब छुड़ाने हैं। आदमी की जिंदगी के 24 घंटे वो प्रातः काल और सायकाल 2 काल, मध्याह्न का 2-3 घंटे ही धर्म कर ले तो वो मोक्ष पद कोई बहुत दूर नहीं है। 3 घंटे विषय भोग छोड़ने, कितने घंटे, कितनी छोटी फीस देनी है, वो इलाज कितना बढ़िया हो रहा है। और लोग में यूँ पदवी के लिए ढूंढ रहे, पद के लिए झगड़ रहे हैं। तो कह रहे हैं तेरे को सबसे उच्च पद मिल जाएगा तो सब पदों के पीछे भागना बंद कर दे, तो तेरे को अपने आप सर्वोच्च पद मिल जाएगा। क्या तू इसका जरा सा पुरुषार्थ करे, थोड़े ही, मैंने विषय से कोई सब नहीं छूट रहा, सब छोड़ने में तो समर्थ ही नहीं, तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन सब न छोड़ सके, जितना छोड़े उतना भला। तो थोड़ा भी यदि उपाय करे, तो यदि उसे धर्म साधन में लगाए तो बहुत उच्च पद को पाए, बहुत न मोक्ष पद को प्राप्त कर ले। और जब तक मोक्ष नहीं जाए तब तक भी उसको कोई सामान्य ऐसे वैसे पद नहीं मिलते। फिर क्या कभी उसको कोई तकलीफ नहीं आती। सम्यक दर्शन एक बार जिसको प्रकट हो जाए तो जब तक संसार में रहता है तब तक उसके पुण्य का उदय होता है, पाप का उदय तो बहुत ही किंचित होता है। क्या इसमें रत्न शाकाचार्य में आता है? इसमें सम्यक दर्शन सिद्धा नारक तेरे नपुंसकानी दुष्कुल में विकृतल्पाई दरिद्रता न वर्जन्ति। ओजस तेजो विद्या, ओज सहित ओजस तेजो विद्या वीर विजय यश, वीर विजय यशो सनाथा, वीर की प्राप्ति, बलवान विजय की, हर जगह विजय की प्राप्ति हो, यश की प्राप्ति हो, सनाथ लोगों का नाथ होवे, महाकुला महाअर्था, महान कुल में महान अर्थवान, मानव तिल का, मनुष्यों का तिलक स्वरूप, भवंती दर्शन फूता, जो सम्यक दर्शन संयुक्त होता है वैसा होता है। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र, और ऊपर देवों में इंद्र, ऐसे बड़े बड़े उच्च पद प्राप्त होते हैं उसको। क्या अंत ये जरा से थोड़े से में लगने से कितने बड़े पद प्राप्त होते, कितना सस्ते काम। और ऐसा नहीं कि वहीं होंगे, वहाँ ही नहीं, यही जो है वो अपने आप में अपने को महान बड़ा मतलब कषाय नहीं रही तो अपने बहुत शांति अनुभव करता है। क्या धर्म का फल तो ऐसा है कि बहुत ही निराकुल आनंद रूप फल की उसकी प्राप्ति होती है। धर्म रूपी वृक्ष में जो फल लगते हैं वो बहुत अच्छे फल लगते हैं। धर्म साधन में लगाए तो बहुत उच्च पद को पाए, वहाँ सुख बहुत निराकुल पाया जाता है। वहाँ जो सुख है वो उसकी जाति कैसे निराकुल, मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाए, अनंत काल तक निराकुल सुख को प्राप्त करता है। इसलिए यहाँ अपना हित साधना, सुख होने के भ्रम से वृथा नहीं खोना कि आप ये काम कर लें सुखी हो जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला सुखी। तेरे को पहले ही बता रहे हैं तो कितने ही काम कर ले यहाँ पे, क्या कितने तेरे जो भी तेरे एम्बिशन है, जो भी प्रोजेक्ट है, जितने भी जो है सब पूरा हो जाए
तो भी वो संसार में तो ये सोचे कि मेरे को यहाँ सुख मिल जाएगा, तो ये सुख नहीं होने वाला है। इसलिए तू सुख होने के भ्रम से इसको ऐसे ही मत खो देना। क्या अपने हित का उपाय करना, ये शिक्षा दी। इसलिए यहाँ अपना हित साधना, क्योंकि ये मनुष्य पर्याय, ये जो मनुष्य पर्याय मिली है, और खासकर जो बीच का समय है, मतलब जो युवावस्था का समय है, वो समय वैसे ही देखो तो इतनी तकलीफों से घिरा हुआ है, और फिर भी उसमें जो थोड़ा बहुत समय है, जो थोड़ा बहुत रस है, उसको चूसने की कोशिश करने की जगह उसको धर्म साधन में लगा। देखो समय वैसे ही कितना कम मिलता है, गृहस्थियों में तो यूँ झंझट है, थोड़ा सा तो समय मिलता है, घंटे 2 घंटे 4 घंटे, दिन भर में कितनी फुर्सत मिलती है। फुर्सत तो खैर वैसे है यूँ, लेकिन अपने को कामों में लगा रखा है जो भी, तो वो आपको 2-4 घंटे जब मिलते हैं, और उसमें भी वो विषय सुख के लिए, जिसको मैं कहता हूँ कि भाई देखो ऐसे तो 9 महीने तो बच्चों की एग्जाम चलती है, पढ़ाई चलती है, 2-3 महीने मिलते हैं, और 2-3 महीने भी टूर ट्रेवलिंग होता है, तो बच्चा क्या जीरो, अंत में बच्चा क्या मिला क्या? इन 3/4 तो ऐसे ही बीत जाते हैं उनके बेचारे बच्चों के, और 1/4 रहता है। तो वो बच्चे उनके कहते हैं अब हमको तो घूमना है 1/4, तो उनको घूमना है तो ऐसी जगह ले जाओ ना, घूमना है तो तीर्थ क्षेत्र है, और साथ में ये भी मिल जाए उनको। और यूँ ही मतलब मैं तो कह रहा हूँ, उसी की नहीं, एक सामान्य बात बता रहा हूँ मैं कि समय कितना कम है, घड़ियाँ कम हैं, और उन घड़ियों में कोई सुखी होने के भ्रम से यहाँ सुख हो जाएगा, यहाँ चले जाएंगे सुख हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं मत खो सुखी होने के भ्रम से इन घड़ियों को, इतने काल को यदि तुम धर्म में लगा दोगे तो इसका जो फल मिलेगा वो अनंत काल तक निराकुल सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा हमारे ऊपर विश्वास कर लो। जिनवाणी माँ के लिए थोड़ा सा मतलब उसको धर्म के अंदर बो दो, जैसे जो समय की घड़ियाँ हैं वो धर्म साधन में धर्म के अंदर बो दो। यही बात उन्होंने वैराग्य की भावना में कही ना, उसकी शुरू की पंक्ति वो जोरदार, बीज राग फल भोग वे जो किसान जग माई। बीज राग फल भोग वे क्या मतलब? बीज रख लेता है पहले, बीज रख के फिर फल भोगता है। बीज रखे बिना फल भोगने लग जाए ना तो अगली बार से खत्म। जो किसान बीज नहीं रखे, सबका सब बेच आए, खा ले, और आगे जब खा ले बचा कुछ नहीं, खा पी के सब उड़ा दिया, खत्म। अब क्या भैया कर्जा लेने जाए, कर्जा नहीं दे तो क्या बोएगा? इसलिए तो बीज सुरक्षित कर ले, क्योंकि बीज सुरक्षित रहेगा तो आगे फिर फसल आ जाएगी, और फिर जो बचा है वो खा ले। लेकिन बीज सुरक्षित नहीं है और सीधे ही खा लेगा तो दिक्कत ही दिक्कत। बीज राग फल भोगवे जो किसान जगमाई, त्यों चक्री नृप सुख करे धर्म विसार लेना है। उसी प्रकार चक्रवर्ती और राजा में भी सुख भोगा। चक्रवर्ती पने में रहे वो, या राजा थे तो वो भी राज्य व्यवस्था में रहे, लेकिन उन्होंने धर्म को बिगाड़ के और राज्य का सुख नहीं भोगा। जो उनके षट आवश्यक थे, जो उनके कार्य थे, वो उन्होंने बराबर, उन्होंने रूढ़ी वाले नहीं, अपने अंतरंग रुचि से। क्या उन्होंने मोक्ष मार्ग की साधना बंद नहीं करी, और इसलिए वो वहां से निकल गए। यदि वो उसमें रम जाते तो वो उसी में रम जाते तो फंस गए। इसलिए जिस प्रकार चक्रवर्ती बड़े बड़े राजा हों, वो भी धर्म को बिना विसारे अपने कार्य को करते हैं, तो तुम कौन से बड़े चक्रवर्ती हो गए, राजा हो गए, जो तुम धर्म को सबसे पहले विसार रहे हो। और फिर जो है धर्म को विसारे बिना धर्म को रखो सुरक्षित। भैया ये जो हमारा समय है, ये हमारा जो इसमें हमने जो जितनी हमने एनर्जी लगा रखी है, एनर्जी हमारी सुरक्षित, ये समय हमारे लिए धर्म के लिए। और फिर अब बच गया है तो वो हम इधर उधर लगाए तो कोई बात क्या, और उसको विसारने में तो क्या देर लगी। मैं कहता हूँ आदमी विसारने को तो कुछ में 2 सेकंड में विसार सकता है। अपना यहाँ आने का समय है तो किसी के भेजी आ गई, खत्म। क्यों नहीं आया भैया कल? भेजी आ गया। भेजी बड़े हैं कि ये बड़े है? क्या बड़े हैं? मैंने कहा देखो ये तुमको इसलिए मिल नहीं सकती क्योंकि तुमने इसकी कीमत भेजी से ज़्यादा नहीं कर दी, इसलिए मिलना मुश्किल है। ये धर्म उतरना मुश्किल है।
ये कोई ऐसी चीज तो ही नहीं है क्या कि कोई नहीं आया अपने घर पे, कोई मेहमान नहीं था, कुछ नहीं था, अब क्या करते हैं, चलो मंदिर चलो, कोई यही नहीं आज आया। यानी तुम्हारे सबसे जिस मतलब जिससे तुम्हें अति प्रीति हो वो आ जाए उस समय, क्या जिससे तुम्हें बहुत लाभ होना हो, करोड़ों रुपए का लाभ होना हो, और वो उसी समय आ जाए, तो उसको छोड़ दे। क्यों? क्योंकि भाई धर्म विसारे नहीं, बीज राग फल भोग में, तो बीज हमने रख रखा है, उतना सही तो बीज है, बाकी तो सब अपनी फोक ही जा रहा है वैसे। कितने घंटे अपन करते बताओ, धर्म साधना में कितने काल जाता है, अपन अपना सबका टोटल कर लो, एवरेज निकाल लो, तो अपन 1/6 भी जिसका जा रहा है, भाग्यशाली है। 24 घंटे में कितने घंटे होते हैं? 2 घंटे, 1/12, तो 8% हुआ ना, 9% समझ लो, तो 9% चीज है, बाकी 91% तो फिर भी वेस्ट ऑफ टाइम हो ही रहा है ना। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई ये समय तो व्यर्थ मत खोना, क्योंकि नहीं तो समय तो बीत जाएगा, ये वापस मिलने वाली नहीं पर्याय। फ्री मतलब व्यर्थ खोना तो बहुत आसान है, ऐसे ही कोई भी काम में, मन कषाय के काम में, लेकिन तत्व ज्ञान में लगाना, मोक्ष मार्ग में लगाना बहुत दुर्लभ। कितने मन कषाय के भी बहुत सारे काम, गरीबों को कुछ काम कराना, चलो रोटी खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, क्या, लेकिन इन सब में मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होगी, वो अच्छा लगेगा, लेकिन इससे तुम्हें तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाएगा, भेद विज्ञान का उपाय नहीं मिलेगा इससे। तो इसलिए ये सब काम कर छोड़ के तुम्हें यहाँ जो चीज मिली है, आगम का अभ्यास, तत्व ज्ञान, देवशास्त्र गुरु का ज्ञान, तत्वों का ज्ञान, स्वपर का विवेक, क्या स्वरूप का ज्ञान, ये प्राप्त करना, अन्य कोई कार्यों में भी व्यर्थ मत खो देना। पाप के काम में तो खोने ही नहीं, इन धर्म के नाम पे भी बहुत सारे काम होते ही नहीं होते, लेकिन उनमें सीधे धर्म की प्राप्ति नहीं होती है, वो बहुत परंपरा से धर्म के कारण होते हैं। तो जिसका सीधे धर्म में मन लगता है वो सीधे ही पढ़ ले, परंपरा से क्यों जाए। परंपरा से मतलब अपन इसके माध्यम से आएंगे, मंदिर आ जाएंगे, कभी सुनेंगे, भगवान को समझेंगे, पढ़ेंगे, कभी जब करेंगे तो, और तू सीधे ही कर लेना कि क्या है, सीधे सीधे भगवान की वाणी खोल पढ़ कि क्या है। ये तो सब इनडायरेक्ट रूट है, ये डायरेक्ट रूट है। ये बात कही है, सारभूत बात, इसलिए यहाँ अपना हित साधना, सुख होने के भ्रम से वृथा नहीं खोना। ये जो पंक्ति, ये जो पॉइंट है, अपने को अपने घर पे लिखवा के अंकित करा देना चाहिए। क्या अब देखो, देवगति के दुख, ये तो हो गए मनुष्य गति का, देवगति, ये इसके अंदर तो इसको विशेष समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें सबको सुख लगता है। हर आदमी निश्चिंत है यहाँ पे, मनुष्य पर्याय में आदमी निश्चिंत रहता है। क्यों? उसको लगता है अपन इतना धर्म तो कर ही रहे हैं, अपन ने ऊपर की एक भाव की तो सीट रिजर्व कर रखी है, आगे की नियर फ्यूचर की इतनी टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि देवगति की है अपनी गारंटी। ऐसा आदमी क्या अपन इतना धर्म कर रहे हैं, क्या बहुत सारे लोग तो कर ही नहीं रहे, इतना तो कर ही रहे, तो कम से कम अपने को अगली पर्याय देवगति की मिल जाएगी। और देवगति के लिए तुम आराम से थोड़ा सा भोगेंगे, ऐसा उसको भ्रम है, उसको ही सबको भ्रम है ऐसा। तो कह रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छी पर्याय है, अभी मनुष्य पर्याय तो देवगति मनुष्यों की अपेक्षा हीन है। यहाँ तो संयम की आराधना हो सकती है, विषय कषाय का त्याग किया जा सकता है, जो कषाय दुख रूप है उनका अभाव हो सकता है। तत्वज्ञान का जैसा साधन यहाँ बनता है वैसा वहां तो नहीं बनता है। देव विषयासक्त होते हैं, भी आएगा इसमें, देव विषयों से तीव्र पीड़ा रहती, विषयों की पीड़ा से पीड़ित रहते हैं, इसलिए विषय इच्छा से ऐसे पीड़ित रहते हैं कि मरते दम तक विषयों को छोड़ने में असमर्थ होते हैं। इसलिए तत्वज्ञान प्राप्त करने का उपाय ही नहीं मिलता हमको। आत्मानुशासन में गाता है, देव विषयासक्त है, तिर्यंच विवेक से रहित है,
नाग की पीड़ा से संयुक्त है, इसलिए इन 3 गतियों में तो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति बहुत कठिन है। एक मनुष्य पर्याय में सारे साधन किसी को प्राप्त होते हैं तो वहाँ ये मोक्ष मार्ग का निमित्त उसको मिलता है, और वो भी किसी को मिलता है तो यहाँ भी ऐसे चल जाता है। नहीं देखते ना, देवगति जैसी यहाँ भी स्थिति है, जिसके भोग बहुत है तो क्या करेगा। किसी के पिताजी बचपन से खूब पैसा छोड़ गया, बच्चा क्या करता है, देखो आप उसको कुछ नहीं, उसका दिमाग एक ही जगह लगता है, कहाँ खर्च किया जाए, कहाँ घूमा जाए, कहाँ फिरा जाए। जब तक खत्म नहीं होता है तब तक वो पिताजी की कमाई को उड़ाने में सोचता है। यही होता है, भोग मिले उसको तो क्या करेगा, बचपन से भोग को भोगने की बुद्धि है क्या, उसको अवसर ही कहाँ है। जिसको भोग ही भोग प्रचुरता से है तो वो उसके भोगने में ही सारा समय व्यस्त हो रहा है उसका। तो ये भोग छोड़ के योग में लगे, ऐसा अवसर उसको मिलना ही दुर्लभ है। जैसे अति पुण्य का महापुण्य का उदय, समझ लो अपने में से कोई, समझ लो कोई मंत्री हो कहीं कहीं का, तो अभी इतनी बजे क्या करेंगे, इतनी बजे में यहाँ आएगा, ये मीटिंग चलती रहेगी उसकी, क्या कोई ना कोई काम में व्यस्त रहेगा बेचारा, क्या करेगा। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होगा तो वो इंडस्ट्री संभालता रहेगा, कोई का बिजनेस बहुत ज्यादा फैला होगा तो वो बिजनेस करता संभालता रहेगा, किसी की डॉक्टरी है, किसी की बहुत प्रैक्टिस भयंकर चल रही है तो यहाँ पे किसी की नस बस देख रहा हो, जो भी कर रहा है। मैंने हर आदमी जिसके बहुत ज्यादा पेशेंट, मतलब बहुत ज्यादा कस्टमर है, बहुत ज्यादा उसका वो है फैलाव, तो वो निश्चित रूप से उसमें उलझा हुआ ही रहेगा। वो इतना उलझा हुआ रहेगा कि वो उससे सुलझने ही उसका मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो पुण्य का उदय भी कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, चीज बहुत नहीं चले तो उसमें उपाय मिल जाता है। क्या हमारे साथ में एक मित्र था, तो उसकी उस समय एक्चुअली में नौकरी लग नहीं रही थी, तो उसको थोड़ा टाइम फ्री था, 2-3 महीने, तो 2-3 महीने फ्री था तो उसने कहा क्या करें, तो मैंने कहा तुम आओ थोड़ा स्वाध्याय करेंगे, तो वो आ गया। तो उसने 2-3 महीने उसने अच्छे से स्वाध्याय करा। तो वो बोले यदि मेरी नौकरी लगी हुई होती तो मैं कभी जिंदगी में इसमें नहीं लगता, और सब काम कर सकता होता, लेकिन मैं कम से कम इसमें तो लगता ही नहीं। 2-3 महीने तो उसको लग गई। उसने कहा 3 महीने में तो समझ रहा था मेरा चली गई तो मेरा बहुत पाप का उदय है, और मेरे को कभी सपने में भी नहीं मालूम था कि ये मेरे लिए ये पुण्य का उदय भी बन सकता। वो मनीष जी आए थे ना, मनीष जी, क्या उनकी बीच में उनकी जॉब नहीं थी, तो जॉब नहीं तो उसके निमित्त से भाग गए। तो इसलिए आदमी, मैंने कहा कि पाप का उदय है कि पुण्य का उदय, बोलो। इसलिए ये महापुण्यशालियों का धर्म काम ही नहीं है, जो बहुत महापुण्य है, जिनके मतलब अति पुण्य है। अति पुण्य तो इसलिए इसको ही कहा है, अति पुण्य माने लौकिक दृष्टिकोण से, तो वो इसमें उलझा हुआ आदमी कैसे सुलझे। पंचेंद्रिय विषय भोग निरंतर हो तो वो भोग भोगने में बिजी रहेगा कि ये इसमें लगेगा, समझ में ना। ऐसे चक्कर मीटिंग फिटिंग रात दिन, मंत्री होएगा तो उसे क्या काम है, सुबह से शाम तक मिलना जुलना मिलना जुलना मिलना जुलना करना निरंतर 24 घंटे। तो देवगति की भी दशा है, कोई बहुत बड़ी अनुकूलता होने से वहां कोई मोक्ष मार्ग में लग जाए, जीव ऐसा नहीं है। अब देखो इसके दुख वर्णन करते हैं देवगति के थोड़ा। तथा देव पर्याय में ज्ञानाधिक की शक्ति और से कुछ विशेष है, यहाँ ज्ञान की शक्ति विशेष है, क्योंकि क्या है, एक तो यहाँ पे 3 ज्ञान, कौन कौन से, मति श्रुत अवधि, 3 ज्ञान के धारी होते हैं, माने इनको एक ज्ञान एक्स्ट्रा अवधि ज्ञान, और मति श्रुत ज्ञान में भी इनके ज्ञान अधिक होता है, क्षयक्षम अच्छा होता है। ये जो सम्यक दृष्टि होते हैं तो द्वादशांग के पाठ ही तक हो जाते हैं, कितने इतना क्षयक्षम होता है।
जितने लोकांतिक देव है सब द्वादशांग के पाठी है। सर्वार्थ सिद्धि के देव द्वादशांग के पाठी मतलब पूरे समझने वाले। पूरा द्वादशांग उनको पता है क्या है। जिनवाणी की कोई भी पंक्ति कहीं पूरा जो गौतम गणधर ने द्वादशांग रूप में भगवान जिनेंद्र की वाणी को गूंथा था उसका पूरा बोध है। अपन ने निकाला था ना वो 64 अक्षर से जितने बनते हैं, एक 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 अक्षरों का एक पद होता है। ऐसे 112 करोड़ पद होते हैं, उन सब का ज्ञान उनको होता है। अपुनरुक्त पुनरुक्त तो पता ही नहीं होता। मैंने 112 करोड़ में 1634 करोड़ का गुणा करो, इतने जो वर्ड बनते हैं, इतने शब्द, इतने शब्दों का ज्ञान होता है। इतने शब्दों से जिनवाणी बनती है जो रिपीटेड नहीं होता, अपुनरुक्त। तो बहुत अद्भुत होते हैं ज्ञान के अंदर। तो सम्यक दृष्टियों की बातें हैं सब, जिनको द्वादशांग का पाठी होता है सम्यक दृष्टि होता नहीं है उसे, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के 11 अंग 9 पूर्व से अधिक ज्ञान नहीं होता। मिथ्या दृष्टि के हद जो है वो 9वें पूर्व तक है। 10वां पूर्व का कोई पाठी है तो वो नियम से सम्यक दृष्टि है, क्योंकि 10वां पूर्व जो होता है ना उसमें क्या होता है, विद्याएं, उसका नाम है 10वें पूर्व का विद्यानुवाद पूर्व। तो उसमें 18 लघु विद्या, 18 बड़ी विद्या, 700 लघु विद्या है, ये सब सिद्ध होती है। और सिद्ध होकर वो उससे पूछती है कि बताओ हमारे लिए क्या आज्ञा है। तो अधिक मिथ्या दृष्टि जी होते हैं वो अधिकांश उनके लालच में फंस जाते हैं, वो आज्ञा देते हैं। अच्छा आज्ञा देने में काम करना चालू करते हैं। बोलो अब रूप परिवर्तनी विद्या के लिए बताओ हमारे लिए क्या आज्ञा है। आप हमको आज्ञा दो, कुछ काम दो। आप कहो तो आपका रूप बदल दें, हम जो रूप चाहिए तो रूप बदल सकते हैं। हाँ बदल के देखिए एक बार, ट्राई, क्या बिगड़ रहा है। तो वो जो उसके लालच में फंसता है, लोभ में फंसता है, तो वो सब मतलब भ्रष्ट हो जाता है धीरे धीरे। उसको इसलिए कहते हैं भिन्न 10 पूर्वी, अभिन्न नहीं है। अभिन्न 10 पूर्वी होता है तो वो उन विद्याओं के लोभ में नहीं फंसता, और वो विद्याओं के लोभ में नहीं फंसता तो वो पूरा 10 पूर्वी, अभिन्न 10 पूर्वी कहलाता है। और प्रातः काल उसकी देवताओं के द्वारा पूजा होती, जो 11 अंग 10 पूर्व की सिद्धि हो जाए ना, पूज्य होता है। वो एक विद्या है, वो एक रिद्धि है। वो 11 अंग 10 पूर्व का ज्ञान एक रिद्धि है। 10 पूर्व का ज्ञान भी रिद्धि है और 14 पूर्व का ज्ञान भी रिद्धि है। कहाँ लिखा है? प्रज्ञा प्रधाना शरणा समृद्धा प्रत्येक बुद्धा 10 सर्व पूर्वे। तो 10 पूर्वे ही और सर्व पूर्वे ही, 10 पूर्वों का ज्ञाता होता है और सर्व पूर्वों का ज्ञाता होता है। 10 पूर्व और सर्व पूर्व माने सर्व पूर्व, जितने पूर्व है, कितने पूर्व है? 14। तो ये भी एक रिद्धि है, 10 पूर्व का ज्ञान होना, और 14 पूर्व का ज्ञान होना है दूसरी रिद्धि है। 2 रिद्धि है वहां पे। तो ये मिथ्या दृष्टि 11 अंग 9 पूर्व तक की सिद्धि हो जाती है। और मिथ्या दृष्टि नियम से फंसता ही है। 11 अंग 9 पूर्व का अभ्यास हो, विद्यानुवाद जो विद्याओं की सिद्धि हुई और उसका पतन होना निश्चित है, वो उन विद्याओं के लोभ में आते ही आता है। नहीं आए तो फिर ऊपर चढ़े। और आगे के जितने पूर्व है वो सब अकार्यकारी है लगभग। वो इसीलिए है कि वो जैसे वो उसमें प्राणानुवाद पूर्व है, उसमें ये जो है शरीर के चिकित्सा वगैरह संबंधित चीजें, तो वो सब निष्प्रयोजनार्थ। तो वो पहले निष्प्रयोजनार्थ उसके लिए सीखने की, मतलब वो आदमी सीखे जिसकी इतनी श्रद्धा दृढ़ हो कि भाई मुझे मोक्ष मार्ग से प्रयोजन है। तो जैसे जिसके पास में बहुत पैसा है, 1 अरब रुपए, वो 2-5 रुपए का खिलौना ले आए तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना पैसा है कि हम 2-5 रुपए की चीज ऐसी मिल जाए। और जिसके पास वही 4-5 रुपये, और वो सबसे पहले क्या करे? सबसे पहले प्राणानुवाद को, चिकित्सा कैसे की जाती है शरीर की। क्यों? ये भी द्वादशांग में भले आदमी, लेकिन किसके लिए कौन सा पूर्व है तो बता तू, कौन सा पूर्व है? ये 10वें के बाद का पूर्व है। ये मेरे को एक जन ने तर्क दिया था इस बात पे, बोले ज्योतिष विद्या, वैद्यक विद्या, ये सब ये भी तो जिनवाणी में है। इनके जिनवाणी में है, इससे किसने मना किया?
लेकिन तेरी जेब के अंदर देखा माल कितना है, तेरे को धर्म तो सीखना नहीं हो रही है, सीखना है। गजब बात है। अक्ल भी तो होती है कोई कॉमन सेंस कि अपन पहले पंचपरमेष्टि का स्वरूप समझे, 7 तत्व समझे, 6 द्रव्य समझे, 4 गति समझे, पंचाष्टिकाय समझे, कि ज्योतिष विद्या समझो। ज्योतिष है कौन सा, पहली बात तो वो असली ज्योतिष तो है नहीं, वो मूर्ख बनाने वाला ज्योतिष है। और हो भी कदाचित तो हमारे हित की सिद्धि उससे नहीं होती। हम सबसे पहले क्या सीखेंगे? क्या ये तो जिन्हें महागणधर देव हैं, क्या 4 ज्ञान के धारी, इतनी इतनी बुद्धियों से संपन्न है, तो उनको ये सब इतना ज्ञान है, तो उसके साथ में इन चीजों का भी ज्ञान हो जाए तो उनके लिए कोई दुख की बात नहीं, मतलब वो उनसे उनकी वीतरागता भी खंडित नहीं होगी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इतने वीतरागी है ना पहले से ही। एक तो इतनी अंदर परिणामों की इतनी विशुद्धि है, और उस विशुद्धि के फलस्वरूप सब अपने आप ही प्रकट होता है। और दूसरी बात कि ज्ञान इतना अद्भुत है कि उसके अंदर, उस ज्ञान के अंदर यदि इसका पार्ट देखा जाए तो वो कुछ भी नहीं, और वो उसका भी उपयोग कोई कदाचित किसी का जैसे निमित्त ज्ञानी हुए, तो कोई आदमी देखा कि मोक्ष मार्ग में लग सकता है, और वो पूछने आया कोई चीज़, तो उसको बता ये मोक्ष मार्ग में लग जाएगा, तेरी अंगूठी कहाँ घूमी है, कि बाद में पूछना है क्या वापस, तो वो उसके लिए वो कदाचित उसका यत्किंचित उपयोग करे। और ये तो इनको तो उपयोग ही उसकी करना है, लोगों को जो है लोग रंजन करना है, और उसके लिए सीख रहे हैं। तो वही बात समझो चीज़ें की, द्वादशांग में क्या क्या है। द्वादशांग में तो इंजीनियरिंग भी है, द्वादशांग में डॉक्टरी भी है, द्वादशांग में सब कुछ है, सारी विद्याएं द्वादशांग में। लेकिन क्या सब कुछ सीखने जाए अपन? है अपने को अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी कि नहीं लगानी पड़ेगी? कि अपने लिए क्या कार्यकारी है? सबसे पहले मोक्ष मार्ग की साधनभूत चीजें पढ़नी चाहिए, और वो हो जाए जब पूरा 4 अनियोग का अभ्यास हो जाए, अच्छे से बढ़िया परिपक्व हो जाए उसमें, और फिर तू ये दुनिया भर की चीजें पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले इनमें अपना दिमाग लगा देगा, इनमें फंस जाएगा, तो जो मूल प्रयोजनभूत चीजें वो रह जाएगी, और रही जाती है। ये सब विद्याएं एक काम की गई, सब ऐसे ही। अभी एक शास्त्र छपा है, एक जैन दर्ज, उसके अंदर पूरा शास्त्र है चिकित्सा के ऊपर। तो मैंने कहा चिकित्सा के ऊपर क्या लिए शास्त्र, मोक्ष मार्ग का कोई शास्त्र, चिकित्सा संबंधित शास्त्र? बोल नहीं, आपने को कोई दूसरी दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। मैंने कहा भैया जिन्होंने तो कहिए शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, पहले इसको 400 पन्ने तक इसको पढ़ेंगे रोज रोज, तो नहीं होती होगी तो बीमारी हो जाएगी मेरे तो चिंता से, ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और बोले आचार्य ने कहा, आचार्य ग्रंथ ही नहीं, इस काल में किसी आचार्य ने नहीं लिखा, किसी हिंदू का ग्रंथ है और आचार्य के नाम से छाप रहा है। जैनियों का पैसा लग रहा उसमें, 400 पन्ने किताब छपी। न ज्योतिष का कोई प्रयोजन है इस काल में, और भी कोई भी जो भी जितने भी है सब चीज़ें, ये सब लोक रंजन के लिए, इसका मोक्ष मार्ग से कोई प्रयोजन नहीं। ये तो प्राणानुवाद पूर्व, क्रिया विशाल पूर्व, ये सब बात की पूर्व है, ये सब 10वें पूर्व के आगे, मैंने 10वें में परीक्षा हुई उसकी। अब प्राणानुवाद पूर्व में ये सब चिकित्सा वगैरह का वर्णन उसमें आता है। तो वो सब जो चिकित्सा का वर्णन है वो सब 10वें पूर्व के बाद है, तो 10वां पूर्व तक तो ठिकाने नहीं। क्या मैं तो सीधी सच्ची बात मानता हूँ, सीधा सच्चा वो है गणित की भैया, अपनी जेब में जितना पैसा हो तो उससे अपने को क्या खरीदना, सबसे पहले वो बजट नहीं बना सकता जो आदमी, वो आदमी इस जिंदगी के अंदर पैसा खोने ही वाला है। बुद्धि कम है अपने पास में, समय कम है, शक्ति कम है, सबसे पहले अपना प्रयोजन जिससे सदे ऐसा अपना सबसे पहले काम कर लेना चाहिए, तो पर्याय चली जाएगी ऐसी। तो देवगति की बात करें तो अपन तो 9 पूर्व तक तो मिथ्या दृष्टियों को हो जाता है, लेकिन जो 10 पूर्व है और 14 पूर्व सम्यक दृष्टियों को ही होता है। तो इसलिए देवगति में जो जिनवाणी के जानकार है अधिकांश, वो सब सम्यक दृष्टि है बहुधा जी, पहले से लेके आए हैं अथवा उस पर्याय में प्रकट किया है। और मिथ्या दृष्टि को तो कोई मतलब ही नहीं, वहाँ भी कोई मतलब नहीं, यहाँ भी कोई मतलब क्या है। जैसे मिथ्या दृष्टि तो यहाँ भी जो होते हैं 11 अंगों को तो किंचित किसी को ज्ञान होता है,
बाकी बहुधा तो सब ऐसे ही, एक अंग एक पूर्व का ठिकाना नहीं है। ये तो मिथ्या दृष्टि की हद बता रहे हैं। 11 अंग 9 पूर्व तक वो जान सकता है, लेकिन सब मिथ्या दृष्टि 11 अंग 9 पूर्व जानते हैं, सो बात नहीं है। उसकी सीमा कहाँ तक है? 11 अंग 9 पूर्व तक। उसके बाद किसको प्रवेश है? सम्यक दृष्टि। ये बात है। तो देवों में सम्यक दृष्टि तो थोड़े हैं, इसलिए द्वादशांग के जो पाठी कह रहे हैं वो बहुत थोड़े हैं, बाकी तो सब मिथ्या दृष्टि है। लेकिन इतना है कि इनमें कुछ शक्ति अधिक है, माने मतिष्व ज्ञान का जो 6 अक्षर है वो हमसे तो अधिक है, बुद्धि अपने से अधिक हुई है। कलाओं में होशियार अनेक कलाएं मिली है, कलाओं में चतुर होते हैं, स्वाभाविक रूप से कई कलाएं जानते हैं, और अवधि ज्ञान से संपन्न तो होते ही हैं, और शक्ति अनेक शक्ति वगैरह से युक्त होते हैं। जैसे किसी के जाके पूछ सकते हैं, जाके पूछ सकते हैं मतलब जैसे स्वयं में शक्ति न भी हो तो किसी अन्य देव से पूछ सकते हैं, किसी मुनिराज से पूछ सकते हैं, गणधर परमेष्ठी के पास जा सकते हैं, तीर्थंकर के समोषण में जा सकते हैं। तो इन सब शक्तियों से युक्त है, मतलब इसलिए थोड़ा जानना हो तो जानने की थोड़ी सी क्षमता उनकी अधिक है। इसलिए सबसे पहली चीज है उन्होंने, जो चीज है वो तो है। देव पर्याय में ज्ञानादि की शक्ति औरों से कुछ विशेष है, परंतु दिक्कत क्या देखो, वे मिथ्यात्व से अतत्व श्रद्धानी हो रहे हैं। मिथ्यात्व तो ही चला गया उनका, अतत्व श्रद्धा में ऐसा का ऐसे ही। जैसे यहाँ देव और आत्मा में एकत्व बुद्धि है, ऐसी वहां भी है। जैसे यहाँ राग भाव में सुख मान रखा है, वहां भी मान रखा। जैसे यहाँ वीत राग था और तत्व ज्ञान दुख रूप लगता है, वहां भी दुख रूप लगता है। जैसे यहाँ मोक्ष में निराकुलता नहीं भासती, वहां भी नहीं भासती। अंतर कुछ नहीं विशेष, बल्कि ये है ये क्या। और बाकी हम कल पढ़ेंगे इसका, और थोड़ा सा पढ़ के आना है इसको, कल अपन पूरा कर लेंगे।